सबसे पहले नंबर पे इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है और उन गलतियों से नुकसान भी उठाता है, उनसे बहुत कुछ सीखता भी है, लर्न भी करता है। आपने भी इस गुजरे हुए साल के अंदर बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत सारा नुकसान उठाया होगा। ये नुकसान असल में उस चीज की कीमत होती है जो हमने गलतियां करके सीखा होता है। तो आप एक फहरिस्त बनाएं, उसके ऊपर लिखें कि इस पूरे साल के अंदर आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं और उनसे क्या असबाक हासिल किए हैं। इनको अपने पल्ले बांध लें। ये आपकी जिंदगी के बड़े अनमोल असबाक होंगे, ये आपकी बाकी की जिंदगी में काम आएंगे। कहते हैं कि तजर्बा इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद है, लिहाजा आप भी अपने तजर्बात से फायदा उठाएं, एक लिस्ट बनाएं और उसके ऊपर लिख लें इस गुजरे हुए साल के अंदर आपने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जो 2024 के अंदर आपने वो गलतियां नहीं करनी, उन गलतियों को आपने नहीं दोहराना। नंबर 2, इस गुजरे हुए साल के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी दी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए आप तकलीफ का बायस बने होंगे, आपने लोगों के दिल दुखाए होंगे, बिला वजह आपने दूसरों से हसद भी किया होगा, उनसे माफी मांग लें। कल का इंतजार ना करें, कल किसी ने नहीं देखी, आज ही माफी मांग लें और माफी दिल से मांगनी है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। अगर आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है, आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई ऐसे टारगेट्स हैं जिनको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि इन छोटे छोटे झगड़ों से, इन छोटे छोटे मसलों से अपने आप को बाहर निकालें। जो आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उनसे बाहर निकल आए। आप कोशिश कीजिए कि इस गुजरे हुए साल के अंदर जिन लोगों को आपने तकलीफ दी है, जिनके लिए आप तकलीफ का बायस बने हैं, इस 2024 के अंदर आपने उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी, आपने उनको आसानियां देनी है। नंबर 3, आप थोड़ा सा गौर करें। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर ये देखें, सेल्फ इंप्रूवमेंट से पहले सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप बदलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपने आप को देखें कि आपके अंदर कौन सी खामी है, कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपने खत्म करना है। तो आपने देखना है कि इस पूरे साल के अंदर कौन कौन से ऐसे काम हैं जिस वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी एफर्ट की है, आपकी वो सारी की सारी मेहनत आपको आगे की तरफ लेके जा रही है, आप तरक्की कर रहे हैं, या फिर आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है, आप डाउन जा रहे हैं। आपने थोड़ा सा मुशाहिदा करना है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप वाकई मेहनत करने वाले इंसान हैं, आप तरक्की करने वाले इंसान हैं, आप वाकई प्रोग्रेसिव इंसान हैं, तो फिर अपनी मेहनत को जारी रखिए। और अगर आपकी मेहनत आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है, आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा वक्त जाया हो रहा है, तो फिर अपनी मेहनत को स्टॉप कर लें। फिर अपने आप को देखें कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपका वक्त जाया करते हैं। कोशिश करनी है कि इस 2024 के अंदर आपने उन
कामों को नहीं करना जो आपका टाइम ज़ाया करते हैं, और वो खूबियां, वो सलाहियतें अपने अंदर पैदा करनी है जिनसे आप तरक्की कर सकें। अगला पॉइंट, नए साल के अंदर नए और बड़े ख्वाब देखें, नया और बड़ा सोचें। ये ख्वाब इंसान को मोटिवेट करते हैं, इंसान को तहरीक देते हैं, फिर इंसान का जिंदगी गुजारने को दिल चाहता है, फिर इंसान का जीने को दिल चाहता है। आप जितने भी लोग देखते हैं जो जिंदगी से उकताए हुए हैं, जिनका जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता, उनमें अक्सर लोग ऐसे होंगे जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप इस नए साल के अंदर नए और बड़े ख्वाब देखें। ये ख्वाब देखने वाले लोग बड़े कामयाब लोग होते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर शोबे के बारे में ख्वाब देखें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के बारे में देखें कि 2024-23 के अंदर मैंने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है। अब 2024 के अंदर मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप तालिब इल्म हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए कि यार 2023 के अंदर मैंने जो मेहनत की थी उससे मुझे क्या रिजल्ट मिला है। अब 2024 के अंदर मैंने किस तरह मेहनत करनी है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके, ताकि अच्छी पोजीशन बन सके, अच्छी डिग्री बन सके। आप अपने ताल्लुकात के बारे में सोचें कि आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, उनको बेहतर करें। आप अपने मुआशरे के बारे में सोचें, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हम सब ने सुना है कि जब उनके लिए आग जलाई गई थी तो वो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला के वहां गिराती थी। किसी ने पूछा कि इस पानी के कतरे से आग तो नहीं बुझने वाली। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहती कि मुझे पता है इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपना हिस्सा शामिल कर रही हूं, मैं अपनी इस्तात के मुताबिक कंट्रीब्यूट कर रही हूं ताकि कल क़यामत को मैं अल्लाह ताला को बता सकूं कि अपनी इस्तात के मुताबिक मैंने अपना हिस्सा शामिल किया है। सो आप भी अपने मुआशरे को देखें और आप अपने बारे में सोचें कि क्या मैं अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले कर रहा हूं। हम लोग हुकूमत देखते हैं, हालात देखते हैं, मौसम देखते हैं, हर वक्त इसी इंतजार में रहते हैं कि कब हुकूमत बदलेगी, कब हालात अच्छे होंगे। हमने अपने आप को देखना है कि मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूं कि नहीं, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूं कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हालात के इंतजार में रहते हैं कि कब हालात बदलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी वेट में बैठे रहते हैं कि यार कब हमारी लॉटरी निकलेगी, हमारी किस्मत जागेगी। ये बात आप जहन में बिठा लें कि हालात और किस्मत के रहमो करम पे चलने वाला इंसान हमेशा बदकिस्मत ही कहलाता है। जो बंदा मेहनत करके, कोशिश करके अपने हालात नहीं बदल सकता, अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, आप खुद सोचें वो किसी दूसरे को क्या फायदा पहुंचाएगा, वो किसी दूसरे की किस्मत कैसे बदल सकता है। इसलिए आपने इस नए साल के अंदर जो भी बनना है, जो भी करना है, उसके बारे में सोचिए, उनको लिख लें। याद रखिएगा कि जो चीज आपके ख्वाब में नहीं है, आपके तसव्वुर में नहीं है, वो कभी भी हकीकत का रूप नहीं धार सकती। आज पूरी दुनिया के अंदर हम जितनी भी तरक्की देख रहे हैं, जितनी भी जिद्दत देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एक वक्त था कि नहीं थी।
कुछ भी नहीं था। लोगों ने इसकी ज़रूरियात को महसूस किया, फिर उनको ईजाद किया, उनके बारे में सोचा, फिर उनको बनाया। तो आप भी अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचें, उसके बारे में लिख लें और इस लिखे हुए पेज को अपनी दीवार पे, अपने दरवाजे पे, अपनी स्टडी टेबल पे लगा दें ताकि आपकी नजर पड़ती रहे। पॉइंट नंबर 5, नए साल का आगाज दुआ से कीजिए। हम अपनी छोटी छोटी खुशियों के अंदर अपने हकीकी मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर अच्छे काम का आगाज उसके नाम से करना चाहिए। हमारी जिंदगी के जो मुश्किल काम होते हैं उनमें कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला को याद रखा जाए, लेकिन जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इतना अहम काम है नए साल का आगाज, उसके शुरू में हम अल्लाह ताला की जात को क्यों भूल जाते हैं। नए साल की आमद से पहले, नए साल के आगाज से पहले 2 नफल शुक्राने के अदा कीजिए। फिर उसके बाद एक नए आगाज की दुआ कीजिए कि या अल्लाह मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, उसमें बेहतरी लाना चाहता हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तो ऐसे लोगों से जो बिला वजह मुझसे हसद करते हैं, मेरी कामयाबी पे जलते हैं, उनके शर से मेरी हिफाजत फरमा। आप खुद फैसला कीजिए कि जब सारी दुनिया खुशियां मनाने में, जश्न मनाने में मसरूफ हो, आप उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर के गदा बन के उसके सामने जोली फैला के आंसू पेश कर रहे हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ये नज़ारा कितना खूबसूरत लगेगा कि सारी दुनिया खुशियां मनाने में, जश्न मनाने में मसरूफ है और मेरा बंदा मेरे दर का गदा बन के, मेरा सवाली बन के मुझसे मांग रहा है। इसलिए नए साल के आगाज दुआ से करें, नवाफिल से करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में एक और नया मौका अता किया है।